फिजियोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर। समझा है? इधर देखिएगा, सुन दे ध्यान से। हमने ये कहा कि ये हमारे पास साइटोन, ये हमारे पास साइटोन, ये हमारे पास साइटोन, ये हमारे पास साइटोन, कई सारे साइटोन हमने बनाए। क्लियर? ये सब के सब साइटोन, ये सब के सब साइटोन, ये सब के सब साइटोन कलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? ये इनके कैसे हैं? डेंड्रॉन, ये इनके कैसे हैं? डेंड्रॉन, ये इनके कैसे हैं? डेंड्रॉन, ये इनके पास डेंड्रॉन। हमने यहाँ पे देखा है इसको, ये एक्सॉन का क्या हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है। यानी और ये यहाँ पर किसका कलेक्शन हो रहा है? साइटोन। यानी कलेक्शन ऑफ जो साइटोन है। क्लियर? और यहाँ पे किसका कलेक्शन हो रहा है बताइए? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। ठीक है? यानी कई जगह पे क्या होता है कि एक्सॉन का कलेक्शन और कई जगह पे साइटोन का कलेक्शन। अगर साइटोन का कलेक्शन होगा तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो उनको दो शब्द से हम बताएंगे। साइटोन का कलेक्शन दो जगहों पर, एक हमारे पास कहाँ पे? सीएनएस के अंदर, एक हमारे पास कहाँ पे? पीएनएस के अंदर। क्या बोलेंगे? सेम यही बात आती है, साइटोन का कलेक्शन इन सीएनएस के अंदर और साइटोन का कलेक्शन इन पीएनएस के अंदर। जल्दी करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेंगे। क्लियर? सभी के शब्द अलग अलग होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस, इनका नाम होता है न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं गैंग्लिया। अगर हम सीएनएस के अंदर बात करते हैं साइटोन एक्सॉन का कलेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। और अगर पीएनएस के अंदर बोलते हैं तो नर्व बोलेंगे। डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? चार अलग अलग डिफिनेशन लिखवाता मैं कि कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस इज कॉल्ड एज गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस नर्व। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहला चार क्वेश्चन तो इसी से उठेंगे और 100% उठते हैं हर बार। अब हम ऐसे टॉपिक में घुसने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। ठीक है, जनरल ये सारे शब्द क्या होते हैं कि पढ़ा तो दिए जाते हैं, मैक्सिमम टीचर को नहीं समझ में आता है, अब स्टूडेंट को क्या समझाएगा बेचारा वो। क्लियर? तो सुनिए ध्यान से इसको, आप बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आप सुन लेंगे तो आप अपने आप को क्या सभी टीचर्स को भी पढ़ा सकते हैं, आप मैक्सिमम टीचर को भी। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा है जानकारी है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। क्लियर? मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पे बना रहता है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से सुनेंगे, आपके एक टॉपिक दिया गया है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, दिखा है। यानी हमारे पास क्या है कि एक टॉपिक है, किसका बताइए? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यानी ये फिजियोलॉजी ही तो मैं पढ़ा रहा हूं, नर्व इंपल्स का, नर्व फाइबर का हमारे पास फिजियोलॉजी ही तो पढ़ा रहे हैं, कैसे ये कंडक्शन करता है। क्लियर?
इंटरनल कंडक्शन कौन करता है नर्व इंपल्स का? अरे न्यूरोफाइब्रिल्स, अभी ताजा ताजा पढ़ाया। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि किसी भी इंपल्स का कंडक्शन कराना है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान सुनना है। ये टॉपिक आपको कल ही पढ़ाया जाएगा, उससे पहले हमें आज पूरा दिन भर क्या पढ़ाना है बताइए? कुछ बेसिक पॉइंट। अगर ये बेसिक पॉइंट अगर हमने पढ़ लिया तो ये टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे से आसानी से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा। 3 मिनट को समझाने के लिए हमें 3 घंटे पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर? तो सुनते ध्यान से, बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट सबसे पहला क्या आता है कि किसी भी तरीके का कंडक्शन कैसे हो जाए। क्लियर? हम कंडक्शन कैसे करें? क्लियर? कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर होना। अब सुनिए ध्यान से, लिखेंगे नहीं, इधर देखिएगा। हमने ये कहा कि ये हमारे पास साइटोन है, साइटोन के पास ये हमारे पास क्या है? डेंड्रॉन है। चलिए हम इस तरीके के नहीं बना रहे हैं, हम जैसा बनाना चाह रहे थे वैसे बना रहे हैं। एक ही डेंड्रॉन बना रहे हैं बट कुछ इस तरीके के बना रहे हैं। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? साइटोन है। ये हमारा क्या है? डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन के पास क्या लगे होते हैं? कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है, ये किसी भी तरीके का स्टिमुलस अगर इनके पास आया, यहाँ पे क्या आया बताइए? किसी भी तरीके का स्टिमुलस आता है तो ये रिसेप्टर के पास ही तो आएगा, ये इन्हीं रिसेप्टर के पास ही तो आता है। क्लियर? तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? इनको रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और ये रिसीव करके ऊपर ही ऊपर लेकर के जाएंगे जाएंगे और यहां पर लेकर के आएंगे। क्लियर? फिर ये मैसेज किसके पास जाएगा? अलोंग दी एक्सॉन जाएगा। यानी कंडक्शन जो होते हैं वो यहां पर, ये स्टिमुलस किस तरीके का आया? कोई ना कोई केमिकल रिसेप्टर होगा ना ये? अरे बोलिए, कोई ना कोई केमिकल रिसेप्टर होगा। तो लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट होंगे या वोल्टेज गेटेड? यानी केमिकल अगर कोई भी रिसीव कर रहा है तो जो चैनल ओपन होता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। तो इनके पास क्या होते हैं? एक ही चैनल लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड चैनल, जो स्पेसिफिक होता है किसी न किसी केमिकल के लिए। किसके लिए बताइए? किसी न किसी केमिकल के लिए स्पेसिफिक होता है। अब ये जो लिगेंड गेटेड चैनल है, ये जब ओपन होगा तो यहां पर कोई ना कोई एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर? और हमें यह बात याद रखना है कि ये जो डेंड्रॉन आपको नजर आती है, ध्यान सुनिएगा, ये जो आपको डेंड्रॉन नजर आती है, डेंड्रॉन में एक बार अगर स्टिमुलस जनरेट हुआ तो यही स्टिमुलस क्या करता है कि जब कंडक्शन आगे आगे तरफ बढ़ रहा होता है तो नर्व इंपल्स के जो वोल्टेज होते हैं धीरे 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 घटते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे घट रहे होते हैं। बट यही अगर हमारे पास स्टिमुलस जैसे एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन में जो कंडक्शन होता है नॉन वेरिएबल होता है, नॉन डिक्रीमेंटल होता है। ना तो वो वेरिएबल रखता है और ना ही वो क्या करता है? डिक्लाइन होता है, घटेगा भी नहीं ना बढ़ेगा। क्लियर? यानी यहां पे हमने डेंड्रॉन की बात कर रहे हैं तो डेंड्रॉन में हमेशा नर्व इंपल्स का जो वोल्टेज है वो धीरे 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 क्या होता है? घटने लगता है। बट अगर हम यही एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन में न तो ये घटेगा और ना ही ये वेरिएबल होगा, किसी भी तरीके की वेरिएबिलिटी नहीं आती एक्सॉन के अंदर। और आपके एनसीईआरटी ने जो समझाया है वो सिर्फ और सिर्फ किसका समझाया है? एक्सॉन का बताया है। ठीक है? उनको पता है कि अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट को, तो ऐसे टर्म को, ऐसे टॉपिक उन्होंने चूज किया है कि ताकि किसी भी तरीके का वेरिएशन ना आए और ना ही डिक्रीमेंटल आए। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक्सॉन वाले होते हैं पार्ट, ये जो एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा नर्व इंपल्स के जो वोल्टेज होते हैं एक्शन पोटेंशियल, वो ना तो कैसे होते हैं? नॉन वेरिएबल भी होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? नॉन वेरिएबल होते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं? नॉन डेक्रीमेंटल भी होते हैं। डेक्रीमेंटल का मतलब क्या समझेंगे? ना तो घटेगा और ना ही कोई किसी भी तरीके का वेरिएशन लाएगा। क्लियर? जबकि इनके जो हमारे पास नर्व इंपल्स हो रहे हैं वोल्टेज, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? घटने लगते हैं। क्लियर? इतना पहले बना लीजिए। ये बेसिक पॉइंट है पहले। ठीक है? जब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट आप समझे रहेंगे उसके बाद पूरा टॉपिक हम समझा ले जाएंगे।
हो गया। समझ में आई बात? चलिए एक बार सुनते हैं फिर से। हमने ये कहा कि यहाँ पर क्या लगे हुए थे, रिसेप्टर लगे हुए थे। यहाँ पे क्या लगे हुए थे, रिसेप्टर। जब यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस कैसा मिलेगा बताइए, न्यूरोट्रांसमीटर ही तो आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर ही तो रिसीवर रहे, ठीक है, स्टिमुलस है, केमिकल रिसेप्टर है ना ये। तो ये केमिकल रिसेप्टर के पास क्या होगा बताइए, यहाँ पर कुछ चैनल प्रोटीन ओपन होते हैं, ठीक है। और हमने ये कहा कि ये डेंड्रॉन से ये मैसेज लेकर के कंडक्शन जा रहे हैं, ये कंडक्शन कर रहे हैं, क्लियर। यानी इनका जो कंडक्शन होता है, इनका जो कंडक्शन होता है किसके अंदर बताइए, डेंड्रॉन के अंदर। बोली बात सही है? डेंड्रॉन के अंदर अंदर जो कंडक्शन हो रहा है आपको वो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, एक चैनल प्रोटीन लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं बताइए। और वो चैनल प्रोटीन क्या होते हैं, पैसिव चैनल प्रोटीन होते हैं। कैसे चैनल प्रोटीन होते हैं, पैसिव चैनल प्रोटीन। आपको पीसी का मतलब आपको लिख लेना है कहीं पे भी, पैसिव चैनल, ठीक है। ये कैसे चैनल होते हैं बताइए, पैसिव चैनल होते हैं। ये मैसेज को क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर के जाते हैं, लेकर के जाते हैं, और कहाँ पे आवाज आएगा चैनल पे बताइए, यहाँ पे एक्सॉन हाइलॉक के पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बताइए, एक्सॉन हाइलॉक है। कंडक्शन जो हमारे पास कहाँ पे डेंड्रॉन में हो रहा है वो कैसा है बताइए, डिग्रेडेबल है, यानी घट रहा है, यानी ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर झटका लगा होगा 5 मिली वोल्ट का, कितने मिली वोल्ट का, तो धीरे 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 कितना हो गया, 4, 4 से कितना आएगा 3, 3 से कितना आएगा 2, ऐसे ही होता चला जाएगा। यानी ये क्या होगा, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी ग्रेजुअली क्या हो रहा है बताइए, इनके पास डिक्रीज हो रहा है इनके वोल्टेज, धीरे धीरे इनके वोल्टेज जो जो हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, या इसी को इनको हम बोलते हैं ग्रेड पोटेंशियल। जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्लियर। बट बिना इनके हम पढ़ा नहीं सकते, क्लियर। यानी एक तरीके का क्या है, यहाँ पे ग्रेड पोटेंशियल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, क्लियर। ये आपके मॉड्यूल में दिया है शायद, क्लियर, ग्रेड पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है, ग्रेड पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुए, कहाँ पे, डेंड्रॉन में। अब कंडक्शन एक्चुअल में होता कहाँ पे है, एनसीईआरटी बोलती है कि कंडक्शन कहाँ पे होता है, तो अलोंग दी एक्सॉन होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्सॉन हाइलॉक से कहाँ तक बताइए, टीलोडेंड्राइट तक। बोले बात सही है। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन क्या है, टीलोडेंड्राइट्स। कभी भी ये मत समझिएगा टीलोडेंड्राइट्स का मतलब ये डेंड्रॉन है, क्लियर। टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन को ही हम क्या बोल लेते हैं, टीलोडेंड्राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे एक्सॉन हाइलॉक में आए, क्लियर। एक्सॉन हाइलॉक में आपने कभी भी नाम सुना है क्या, मैक्सिमम सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होती है। यानी एक्सॉन हाइलॉक में हमने ये कहा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो क्या जाहिर सी बात है मैक्सिमम सेंसिटिविटी रखेंगे, ये बताइए, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रखेंगे। अब जितना ज्यादा सेंसिटिविटी होगी क्या उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा क्या, बोलिए, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अरे बोलिए, एपी का मतलब क्या समझते हैं, हाँ, यानी जितना ज्यादा सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगी, और जितना ज्यादा सेंसिटिव होगी उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा। और जितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा और वो वही अलोंग दी कहाँ पे जाएगा, एक्सॉन जाएगा। और यहाँ पे ये जो एक्सॉन का पाथ है आपका, जो एक्सोलेमा हम बोलते हैं, ठीक है, इस एक्सोलेमा के अंदर जो कंडक्शन होता है, एक्सोलेमा के अंदर जो भी कंडक्शन होता है वो कैसा होता है बताइए, नॉन वेरिएबल होता है। कैसा होता है बताइए, नॉन वेरिएबल होता है। और कैसा होता है बताइए, नॉन डिक्रीमेंटल। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसी से पूछे जाएंगे, बस, क्लियर। चलिए पहला पॉइंट यही कर लेते हैं, लिख लेते हैं जल्दी बनाइएगा।
क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो रही है? एक्सॉन हाइला। क्यों हो रही है? ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। क्यों सेंसिटिव हो रही है? ज्यादा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है। क्लियर? जूम करना है। इसी को बड़ा कर दे। कैसे होगा गेसुना? इसको 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 भी करना पड़ता है क्या? इसको डिलीट ही मार दे क्या? इसको छोटा ऐसे कर ले। हो ही तो नहीं रहा है भाई। ये लो, कैसा हो रहा है ये? सीधा सीधा इधर चल, है ना? इसको गायब ही कर देते हैं ना। चलिए इसको कर लेते हैं। हम्म, ये बहुत ज्यादा नौटंकी वाला का काम है ना। इधर आ, इधर आ क्यों नहीं रहा इधर ये? बड़ा कैसे होगा? नहीं हो रहा है। आप बड़ा करते हैं। इधर से नीचे आएगा ये ना। किसको? इसको बॉक्स को किए, देख रहे हो कहाँ? आ तू ही कर। हो जाएगा इतने में। चलो कंप्यूटर मोबाइल के बारे में उतना जानकारी हम लोगों को है नहीं। तुम लोग तो उसी में भिड़े रहते हो। इवन यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटर में हमने लैपटॉप पाई थी। तो हाँ, लैपटॉप मिला था, टॉपर को मिलता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ। हाँ, हाँ, उसके लिए टॉप करना पड़ता है। तो हम लैपटॉप मिले थे, आज तक उस लैपटॉप का यूज़ हमने नहीं किया। हमारी बहनों के शादी के कैसेट लग रहे हैं उसमें, ठीक है, आराम से मूवी देखी जा रही है। वो एक बहन को दे दिया, दूसरे बहन को दे दिया। अब बहन है चार, हाई स्कूल इंटर तो दो ही बार होता है ना। अब उसके लिए क्या करें? बहुत आलसी हो। पेन गिर गया, उठा नहीं सकते, दूसरे का मांग ले रहे हो। हो गया।
सुन दे ध्यान से। आप दो डिफरेंस देखोगे, एक पैसिव चैनल में और सोडियम गेटेड चैनल में एक डिफरेंस नजर आएगा। जो पैसिव चैनल होते हैं वो बहुत ही एक बार में एक ही आयंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या बोला? जो पैसिव चैनल होते हैं एट अ टाइम एक ही आयंस को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं जाने के लिए। जबकि हमारे पास जो सोडियम गेटेड चैनल होते हैं वो बहुत ही बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब एक बार में हजारों बार आयन से चले जाएंगे इससे। क्लियर? यही डिफरेंस होता है हमारे पास कौन से, पीसी। क्लियर? पीसी में हमारे पास क्या होता है, एक बार में एक ही आयंस क्या होते हैं, जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? और जबकि हमारे पास जो सोडियम गेटेड चैनल है, क्लियर, वो क्या करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं बताइए? बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। क्लियर? एक बार में एक ही आयंस वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर किसके पास जाएंगे, अब क्या जनरेट कराएंगे, जीपी ग्रेड पोटेंशियल जनरेट कराएंगे। और यही कहाँ पे जाएगा आप बताइए, एक्सॉन हाइलॉग में जाकर के अब क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा। तो ये हमें बात याद रखना है सीक्वेंस कैसे चलती है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे आया बताइए, पहले जीपी, फिर जीपी से क्या आया, एपी आया। क्लियर? हो गया ये बेसिक सा पॉइंट। चलिए दूसरा बेसिक पॉइंट समझते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा होता है हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकंड क्या होता है हमारे पास, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? आपने कभी भी पोटेंशियल शब्द सुना है नाम? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? चलो भैया दिनों बताओ, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए क्या है। अरे हम फिजिक्स की बातें पूछ रहे हैं यार, हमें कौन सा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या आपने ऐसा लिखा था क्या कभी जिंदगी में, V बराबर V2 माइनस V1? बोलिए, ऐसा लिखा था कि नहीं जिंदगी में? अरे डेल्टा V बराबर कभी ऐसा लिखा था W/Q, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम बिगिनिंग अ पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर इन्फिनिटी से किसी भी एक इलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोई चार्ज रखा गया है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट में वर्क डन करना पड़े बाय अ टेस्ट चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओ सॉरी, हमें तो फिजिक्स आती नहीं ना। चलो V2 माइनस हमने क्या किया, इसको V1 किया। क्लियर? यानी हमेशा ऐसे ही हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालेंगे। अब कहोगे सर जी V1 और V2 हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा V1 है कौन सा V2 है? समझ में आई बात? तो होता क्या है कि ये हमारे पास एक्सॉन, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर हमेशा कैसे चार्ज लगे रहते हैं, पॉजिटिव। और अंदर की तरफ कैसे चार्ज लगे रहते हैं, निगेटिव। अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं कि जो डेल्टा V बराबर है वो -70 मिली वोल्ट है, क्या है बताइए, -70 मिली वोल्ट है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये अभी आपको आएगा, कल आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं। ये माइनस साइन क्या शो करता है, कि ये निगेटिव में है। माइनस का मतलब निगेटिव ही तो है। ये क्या शो कर रहा है,
हमेशा ये बताना होता है कि हमें ये कहाँ पे चलना है, अलोंग इनर सरफेस। कहाँ पे बताइए, यानी हम रेफरेंस वैल्यू जो ले रहे हैं वो अंदर से ले रहे हैं, बाहर से लेते तो ये प्लस रखते हैं। चलिए हम एक बात आपसे बताते हैं, सुनिए ध्यान से। सिंपल सा एक फंडा हम बता रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट की वजह से। ग्रेडियंट का मतलब हमने क्या समझाया था, कंसंट्रेशन का डिफरेंस। याद आ रही जिंदगी में कभी हमने बताया था ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब हमने क्या समझाया था कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो हो, और वो भी कब, बहुत ही क्लोज हो तब। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस यूज हम नहीं करते। क्लियर? चलिए हम एक आपको कहानी बताते हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमारे बीच में, ठीक है, हम मान चलते हैं हमारे बीच में और इनके बीच में, ठीक है, कुछ पैसों का डिफरेंस है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है। समझ आई बात है? यानी हमने ये कहा कि हमारे पास और इनके पास कितने पैसे का डिफरेंस है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है। इसमें इज्जत हमारी भी बच गई, इनकी भी बच गई। अब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते शुभम सर के पास कितने पैसे हैं ना। क्या मैंने 1,000 का डिफरेंस बताया तो क्या आप अंदाजा लगा लिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं? नहीं। इनके पास भी कितने पैसे, इसका भी अंदाजा नहीं है। अगर मेरे पास 10,000 है तो इनके पास 10,000 नहीं होगा, 10,000 और प्लस 1,000 होगा। बोली बात सही है? अगर मेरे पास 1,000 रुपए है तो इनके पास क्या होगा बताइए, 2,000 होगा। क्यों? क्योंकि एज का डिफरेंस कितना है बताइए, 1,000 का। समझ आई बात? अब किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, यही पॉजिटिव और निगेटिव साइन शो कराता है। क्लियर? आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभम सर पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है इनके पास पैसे हों। क्लियर? हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। सच्चाई बात यह है कि हमारे पास पैसे कम हैं। क्लियर? तुम लोगों के पास ज्यादा है, तभी तो दे रहे हो पैसे ना हमें। अरे बोलो, सच्चाई तो यही है ना। जो चीज जिसके पास होता है वही देता है ना। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम दे रहे हो पैसे। हमारे पास ज्ञान है, हम दे रहे हैं ज्ञान। हमेशा यही बात है, जिसके पास जो चीजें ज्यादा रहेगी वही चीज वो बांटता है। क्लियर? सच्चाई है कि नहीं? ऐसे क्या देख रही है? नहीं? हाँ सुन दे ध्यान से। दूसरा पॉइंट आता है, अगर हमने ये कहा कि आप एक अंदाजा लगा लिए होंगे कि सर के पास ज्यादा पैसा होगा। हम मान चलते हैं कि मेरे पास 1,001 रुपए है, ठीक है। इनके पास कितना होगा, 1 रुपए। 1,000 ज्यादा है ना मेरे पास। अगर हमने ये कहा कि इनके पास 2 रुपए है तो मेरे पास कितना होगा, 1,002 होगा। समझ आई बात? अगर हमने ये कहा मेरे पास एक भी रुपए नहीं है तो इनके पास कितना होगा, 1,000 का कर्जा है ये। समझ में आई बात? यानी क्या है कि अगर मेरे पास 0 रुपए है तो 1,000 ये माइनस में गए हैं। सेम यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है? क्लियर? हमेशा जो भी लिया जाता है पोटेंशियल, वो हमेशा इनर सरफेस के लॉन्ग लिया जाता है, आउटर सरफेस के लॉन्ग नहीं लिया जाएगा। समझ में बात? जो एक्सोप्लाज्म में पाए जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कैसे बताते हैं, तो V2 माइनस V1, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। क्लियर? तो ये पहले ये लिख लीजिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, जल्दी करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आयंस। अब सुनिए ध्यान से, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आयंस। क्लियर? इधर देखिएगा आयंस के बारे में। ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। अरे बोलिए, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। इनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो क्या होगा, एक्सोप्लाज्म होगा। सुनिए, एक्सॉन एक तरीके का क्या है, सेल है। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पाई जाती है उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोल सकते हैं क्या? आपके एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, ठीक है।
तो एक्सोप्लाज्मा को हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड लिख सकते हैं। सेल के बाहर जो फ्लूइड पाई जाएगी वो क्या बोली जाएगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोली जाएगी। यानी बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? ईसीएफ। बोलिए, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? आईसीएफ। हमें यह बात नोट डाल करके याद रख लेनी है कि जो ईसीएफ के अंदर, यानी यहां पे ईसीएफ के अंदर सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का जो आयंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्लियर? यानी द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इज मोर इन ईसीएफ। यहां पर ईसीएफ में क्या होती है बताइए? मोर होती है। अब सुनेंगे ध्यान से, क्या अंदर नहीं पाई जाती? पाई जा रही है, तभी तो मोर बोल रहा हूं। यानी अगर हम बात करते हैं आईसीएफ के कंपेयर में, तो कंपेरिजन ऑफ आईसीएफ, ईसीएफ के अंदर मोर सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। क्लियर? सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग लगभग 10 to 15 टाइम्स मोर होती है दैट ऑफ आईसीएफ। यानी अगर हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है बताइए? 10 to 15 टाइम्स मोर होता है। क्लियर? ज्यादा होता है। अगर हमने ये कहा कि यहां पर अगर 10 सोडियम आयन है तो यहां पे कितने होंगे? 100 होंगे, 10 टाइम्स। समझ आई बात? यानी क्या है कि हमेशा यह याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन आईसीएफ के कंपैरिजन में हमेशा 10 to 15 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि आईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, किसका आयन का कंसंट्रेशन? पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है, वो भी कितना? 30 टाइम्स मोर। कितना टाइम्स? यानी आईसीएफ के अंदर हमने ये कहा कि हमारे पास जो पोटेशियम आयन है वो 30 टाइम्स मोर पाए जा रहे हैं, टाइम्स मोर पाए जा रहे हैं। किसके कंपेयर में? ईसीएफ के कंपेयर में। इतनी बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो सोडियम आयन होता है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है किसके द्वारा बताइए? क्लोराइड आयन के द्वारा। और जबकि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम आयन होता है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है किसके द्वारा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के द्वारा। क्लियर? यानी यहाँ पे ईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन के साथ साथ हमारे पास क्या पाए जाते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताइए? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाई जाती है। और ये हमेशा क्या होती है? पोटेशियम आयन के चिपक करके रहती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? यानी हमने ये कहा ये पोटेशियम आयन के जहां जहां पोटेशियम आयन जाएगा वहां वहां कहां पे जाएगा बताइए? प्रोटीन भी जाएगा, उसका पीछा करेगा। क्लियर? बट ये बात नोट डाल करके याद रखना है कि जो हमारे पास जो परमिएबिलिटी होती है एक्सोलेमा की, यहां पे ध्यान सुनिएगा, ये जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी जो होती है एक्सोलेमा की, किसकी बताइए? एक्सोलेमा की जो परमिएबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर किसके लिए होती है? हमारे सोडियम आयन के लिए होती है, क्लोराइड आयन के लिए होती है एंड पोटेशियम आयन के लिए होती है। क्लियर? एंड नियरली क्या बोल सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा नियरली इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल होती है किसके लिए बताइए? परमिएबल फॉर निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। यानी निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो होती है वो वहां से क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर? समझ में आई बात? यानी यहां से पोटेशियम आयन बाहर जा सकता है, बाहर जा सकता है, बट प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती। यही हमारे पास याद रखना था। क्लियर? सोडियम आयन आएगा तो क्लोराइड अंदर आ सकता है उसका पीछा करते हुए, बट इनके साथ बेचारे के साथ क्या होती है? नाइंसाफी होती है। समझ आई बात? इसके अलावा सिलेबस में नहीं बता दे रहे हैं, फॉस्फेट आयन जो होती है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट आयन है, ये भी इनके पास पाई जाती है, प्रेजेंट होती है कहां पे? प्रेजेंट इन आईसीएफ। आईसीएफ के अंदर ये भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट उतना ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना। क्लियर? ये क्यों प्रेजेंट होती है? ये पंप बनाने के काम आती है, एटीपेज एंजाइम्स। सोडियम पोटेशियम जो पंप आपको बताया जाता है यही फॉस्फेट बनाती है। क्लियर? पहले इतना बनाइए। ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको ध्यान सुनना है।
ये बेसिक बेसिक पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब जाकर के हमें आगे कंटिन्यू हम कर पाएंगे जनरेशन एंड कंडक्शन। ये PO4 3 माइनस है ना, क्लियर। PO4 3 माइनस फॉर ATP। हो गया। इसका PDF बन जाता है कि नहीं, तुम लोग के पास जाता है इसका PDF? इसमें PDF नहीं बन पाता क्या? बनता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाए। चलिए हो गया, रहने देते हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत है ना। यहाँ लिखवा दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। चलिए, सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है ECF के अंदर, ठीक है, कितना ज़्यादा है बताइए? 10 to 15 टाइम्स मोर की जगह पे हम ऐसे लिख देना, किसके कंपैरिजन में? सोडियम आयन जो हमारे पास ICF के अंदर प्रेजेंट है। बोली बात सही है? हमारे अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है ECF के अंदर कितना ज्यादा है बताइए? 30 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन जो हमारे अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है? ICF। यानी हमें यह साफ साफ पता चल रहा है कि सोडियम आयन हमारे ECF में भी प्रेजेंट होते हैं और ICF में प्रेजेंट होते हैं, बट ECF में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अरे क्लियर, सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ICF के अंदर, क्लियर, कितना ज्यादा है बताइए? 30 टाइम्स मोर है, क्लियर। कितने टाइम्स है बताइए? 30 टाइम्स मोर है, किसके कंपेयर में बताइए? पोटेशियम अगर हमारे ECF में प्रेजेंट है ना। चलिए, क्लोराइड आयन हमारे पास जो ECF के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर? ECF के अंदर प्रेजेंट है, वो ज्यादा है क्लोराइड आयन ICF में। कितना ज्यादा है बताइए? 1 to 2 टाइम्स। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि जितना सोडियम ज्यादा होगा उतना क्लोराइड भी, ऐसा नहीं होता, क्लियर।
हो गया। चलिए बताइए, किसी भी कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट होगा, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रही है आयंस की, कहां से कहां होगी, फ्रॉम हाई से लो की तरफ होगी। बोलिए, अगर हाई से लो की तरफ हो रही है तो एलोंग बोलेंगे या अगेंस्ट बोलेंगे? एलोंग बोलेंगे। क्या एटीपी का खर्च होगा? नहीं, तो किसी भी तरीके की एटीपी नहीं लगेगी। क्लियर? अगर हम ये बोलें कि अगर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस का अगर फ्रॉम लो से हाई की तरफ हो रहा है, क्लियर, तो उसको हम अगेंस्ट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? अगेंस्ट बोलेंगे। तो क्या यूटिलाइज होगा एटीपी का? अरे बोलिए, एटीपी यूज्ड होगी यहां पर। समझ आई बात है? हो गया। कल आपका टेस्ट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन एंड मूवमेंट आ रहे हैं टॉपिक में। क्लियर? और आपके में जो मंडे को होगा, थोड़ा बहुत दिमाग खोल करके आइएगा, ठीक है। संडे को एकदम रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि मंडे का जो टॉपिक होगा एकदम अच्छे से होगा, उसमें से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके। क्लियर? तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो होता है, क्योंकि ईयर और आईज हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। जब ईयर और आईज थे तब हमारे पास नर्व इम्पल्स कंडक्शन से एक क्वेश्चन आते थे। अब पूरा लोड किस पे आ गया है? नर्व इम्पल्स के कंडक्शन पे ही आ गया है। क्लियर? तो मैक्सिमम क्वेश्चन अब यहीं से उठने के चांसेस होंगे, तो यही टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? यही बेसिक बेसिक पॉइंट आगे चल करके हमें पढ़ाना है। हमें केवल अब 4 पॉइंट और पढ़ाना है बस। अभी तक कितने पढ़ाए हैं? 4 पॉइंट पढ़ाए थे कि 3 पॉइंट पढ़ाए थे। हमारे पास सबसे पहला क्या बताया था? कंडक्शन करना। दूसरा हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब तीसरा हमारे पास क्या बताया था? आयंस। क्लियर? अब हमें 4 चीजें बतानी है बस। एक पोलराइज्ड स्टेट किसे कहते हैं, एक डीपोलराइज्ड स्टेट किसे कहते हैं, एक रीपोलराइज्ड स्टेट किसे कहते हैं, एक हाइपर पोलराइज्ड किसे कहते हैं। क्लियर? और एक लास्ट में अगर मेरा मन बनेगा तो रिकवरी स्टेट पढ़ाऊंगा, मन बनेगा तो। क्लियर? अगर न मन किया तो नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर? सिलेबस में नहीं है। तो 4 स्टेट हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? डीपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया? रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो यानी क्या है कि हमारे पास पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, रीपोलराइज स्टेट और हाइपर पोलराइज स्टेट। क्लियर? ये 4 स्टेट पढ़ने के बाद ही हमारा नर्व इंपल्स का कंडक्शन अभी स्टार्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा कहां पे नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसे होगा। क्लियर? तो थोड़ा बहुत दिमाग खोल करके आइएगा ना। ये बंद कर दीजिए कैमरा ना। हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, ये अभी पढ़ाएंगे ना कल। अभी हमने कहा कि केवल और केवल हमें केवल एक बताना था कि माइनस और प्लस का वैल्यू, ठीक है। ये पोलराइज स्टेट में ही जब हम पढ़ाएंगे तब आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।